मेड के साथ फ्रॉम लगे तो उसका क्या मतलब होता है, मेड ऑफ हो तो फिर उसका क्या मतलब होता है। चलते हैं डिस्कस करते हैं। मेड ऑफ, मेड ऑफ का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो बनी हो किसी भी चीज से और वो चीज नजर आ रही हो। जिस तरह मैं कहता हूँ कि ये जो पॉइंटर है इट्स मेड ऑफ प्लास्टिक, एक मिसाल है। तो ये प्लास्टिक हमें नजर भी आ रहा है। कोई भी ऐसी बेड है, दिस बेड इज मेड ऑफ वुड, तो यानी ये स्टील भी कह सकते हैं, वुड जो भी हो किसी भी चीज़ है। दिस चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। जिस मटेरियल से बना है कोई कोई भी चीज़ जो बनी हुई है वो मटेरियल उसमें नज़र भी आए, बिल्कुल वाजे समझ आए, तो उसको बोलते हैं मेड ऑफ। अब आते हैं मेड फ्रॉम पे। मेड फ्रॉम होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ से बनाया गया। जिस तरह आप रोटी जो है खाते हैं या ब्रेड है, डबल रोटी है, कोई भी ऐसी चीज जो जिस चीज से बने और उसकी वो सही जो शक्ल है वो नजर ना आए। जिस तरह रोटी जो है गंदम से बेसिकली बनती, तो गंदम हमें नजर नहीं आती, आटे से बनती तो आटा हमें नजर नहीं आता। जिस तरह घी जो है वो दूध से निकलता है, तो आप कह सकते हैं जो मक्खन होता है वो भी दूध से निकलता है, पनीर जो है वो भी दूध से बनता है। तो आप कह सकते हैं कि दिस बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, दूध से बना है, लेकिन दूध मक्खन से नजर नहीं आता। इस तरह ब्रेड जो है आप कह सकते हैं कि दिस ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लावर, या उसमें जो भी होता है शुगर होता है या कुछ भी ऑयल वगैरह डालते हैं, मेड फ्रॉम यानी मैदे से बनाई गई। इसी तरह अब मेड विद है। मेड विद में जहाँ पे आपने इंग्रेडिएंट्स बताने हों, यानी ये ब्रेड वाली बात कर लेते हैं कि अगर ओवरऑल आपने बताना है तो आप कहेंगे दिस ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लावर, मैदे से बनी है। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स बताने हैं तो फिर आप कहेंगे दिस ब्रेड इज मेड विद फ्लावर, शुगर, ऑयल, या जो भी आप उसमें चीज़ें डाल रहे हैं। तो मेड विद का मतलब जब इंग्रेडिएंट्स बताने हो आपने। इसी तरह आगे जाएंगे मेड इन। मेड इन जब कोई कंट्री आ जाएगा, कंट्री कोई भी जगह, किस तरह के दिस कार इज मेड इन चाइना, ठीक है। या कोई जगह हो, कोई भी प्लेस हो, कि आप कह सकते हैं कि दिस मशीनरी वाज मेड इन लाहौर, लाहौर में बनाएगी, कराची में बनाएगी, इंडिया में बनाएगी, चाइना में बनाएगी, कुछ भी है। कंट्री की बात होगी तो फिर आएगा मेड इन। इस तरह मेड बाय में कोई पर्सन हो, कोई कंपनी हो। जिस तरह कह सकते हैं कि दिस मोबाइल वाज मेड बाय सैमसंग, ये वाला मोबाइल जो है सैमसंग कंपनी ने बनाया। इसी तरह आगे चलेंगे मेड एज। मेड एज आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, अक्सर जो गाड़ियाँ होती हैं उनके कोई ऊपर स्टिकर लगे होते हैं, दिस इज़ मेड एज जापान, इन जिस तरह जापान की चीज़ थी उसी तरह हमने बनाया है। पाकिस्तान में बहुत एक टर्म यूज़ होती है जापानी बोस्की, तो वो जापानी बोस्की का मतलब ये नहीं है कि वो जापान से बनकर आई, इन्होंने जापान की कॉपी। आप ये कह सकते हैं दिस क्लॉथ इज मेड एज जापान, यानी जापान की तरह की बोस्की है। तो बात करने का मकसद ये है कि आपको इनका कंसेप्ट समझ आना चाहिए। तो उम्मीद है ये वाली आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।